गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप धोरण 9 में काव्य 7 सूरदास के पद भणवानुं छे। तो जे काव्य है ये पदना रूप में है। पद एटले पहलाना समय में आपणे पेलुं जे श्लोक ने एवुं कहेता था ए रीते गायने गावानुं होय एने पद कही शकाय। तो एनो उपयोग गीत माटे पण थतो हतो, श्लोको माटे पण थतो हतो। बराबर है। तो आ सूरदासे लखेलुं छे। जन्म सन 1478, निधन सन 1573। बराबर कि जन्म 1478 में अने मृत्यु 1573 में थयुं हतुं। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। इसी कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। मतलब सूरदास के जन्म पर भी डाउट है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका नामक क्षेत्र में हुआ था। अभी तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। मतलब वो जन्म से अंध थे, वो भी एक डाउट है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। मतलब उनके गुरुजी के कहने पर वो श्रीनाथ जी मंदिर में जाते और वहाँ पर वो कृष्ण की लीलाओं पर आधारित पद लिखते थे। वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास जी कृष्ण भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। तो ये दोनों रस है जिनके उपयोग करके वो पद काव्य लिख सकते हैं। तो उनमें इन दोनों रस में सूरदास जी जैसा दूसरा कोई भी कवि नहीं लिख सकता था। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। मीन्स के इस पदों में वो कृष्ण जी के, श्री कृष्ण भगवान के कितने बड़े भक्त हैं वो दिखाई देता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता, कि वो पूरे संसार में कृष्ण भक्ति के अलावा किसी भगवान की पूजा करने में उनका मन नहीं लगता था। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। कमल नयन वो श्री कृष्ण भगवान का और विष्णु भगवान का दूसरा नाम है। तो जब किसी व्यक्ति ने उनका दर्शन किया हो तो वो दूसरे कोई और प्रभु की, भगवान की पूजा नहीं कर सकते, मन उनका नहीं लगता। आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया है। श्री कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान उनके आराध्य देव है और उन्होंने उनके गुणगान किए हैं। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। यहाँ दूसरे पद में श्री कृष्ण भगवान छोटे थे तब उनका कैसा रूप था उसका वर्णन किया गया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन मिलता है। कि बाल कृष्ण की चेष्टाओं, उनकी क्रियाओं से उनका वर्णन मिलता है कि वो कैसे थे, कैसे दिखते थे, वो सब। ओके, तो हम यहाँ पर पहला पद पढ़ेंगे, विनय तथा भक्ति। मेरा मन अनन्य कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। मेरा मन श्री कृष्ण भगवान की भक्ति के अलावा कहीं सुख नहीं पाता। उदाहरण के रूप में कहते हैं कि जब कोई पंछी जहाज पर रहता है और वो जहाज मध्य दरिया में चला जाता है तो वो कुछ देर के लिए उड़कर वो कुछ शांतिमय स्थान ढूंढने की प्रयत्न करता है, पर बीच दरिया के अंदर जाता है तो वो वहाँ पानी के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता, तो वो लौटकर वापस आता है जहाज पर। वैसे ही संसार की मोह माया में पड़कर व्यक्ति थोड़े समय के लिए वो भटक जाता है, पर अंत में तो वो वापस श्री कृष्ण की भक्ति में जुड़ जाता है। उसे दूसरी कोई भी जगह पर शांति नहीं मिलती। कमल नयन को छोड़ित महातम
और देव को ध्यावे। જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ को देखकर श्री कृष्ण भगवान को देखा हो तो उनको छोड़कर वो दूसरे देवों का ध्यान कैसे कर सकते हैं। परम गंगा को छोड़ी पियासो दूरमती कूप खनावे। मतलब अगर हमें गंगा नदी का पानी, पवित्र पानी, जल मिलता है तो कोई व्यक्ति कुआं खोदने के लिए जाता है तो वो प्यासा अभागी है। क्यों? मतलब कि गंगा नदी का पानी तो बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगर किसी ने उसका गंगा नदी की पूजा की या उसमें स्नान किया तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर ऐसे पानी को किसी प्यासे को मिलता है फिर भी वो कुएं का पानी और कुएं खोदने का और कुएं का पानी पीने के लिए जाता है तो सबसे बड़ा अभागी है। जी ही मधुकर अंबुर रस चाख्यो क्यों करील फल पावे। अंबुर रस, अंबुर मीन्स के कमल का रस, के मधुकर मीन्स भंवरा, कि जिस भंवरे ने कमल का रस पिया हो वो करेले का रस या कड़वे फल का रस कैसे पी सकता है। मतलब जिस व्यक्ति ने प्रभु भक्ति में लीन होकर उनकी महत्ता जानी हो वो व्यर्थ वस्तु पाने के लिए कैसे दौड़ सकता है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। यहाँ पर सूरदास कहते हैं कि कामधेनु को सभी लोग जानते हैं, को अपनी इच्छा पूर्ति करने वाली गाय को कामधेनु कहते हैं। तो यहाँ पर छेरी मीन्स बकरी, कि अगर हमें कामधेनु का दूध मिलता है तो हम बकरी का दूध लेने क्यों जाए। मतलब अगर हमें सर्वश्रेष्ठ वस्तु मिलती है, कामधेनु सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही अगर जीवन में हमें सर्वश्रेष्ठ कोई चीज़ मिलती है तो हम तुच्छ वस्तु लेने के लिए क्यों जाए। इस पद में भी श्री कृष्ण भगवान की बात करते हैं। दूसरे पद की बात करें तो शोभित कर नवनीत लिए गटुरीन चलन रेणु तन मंडित मुख दधी लेप किए। के शोभित कर मीन्स हाथ, नवनीत लिए के उनके हाथ है तो उनके, और नवनीत मीन्स माखन, कि उनके हाथ में माखन है तो उस माखन के रहते हुए उनका हाथ बहुत ही सुंदर दिखता है। घटूरी मीन्स घुटन पर चलना, चलन रेणु तन मंडित मीन्स के जब वो मक्खन लिए उनके आंगन में घुटन पर चलते हैं तब उनका शरीर पर मिट्टी लगती है, तब मुख दधी लेप किए, और वो माखन जब खाते हैं तो वो मक्खन उनके मुंह पर चिपकता है, तो उस वजह से वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। चारु कलोप लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। चारु कलोप मीन्स के चारु एटले सुंदर और कलोप मीन्स गाल। उनकी आँखें बड़ी बड़ी है और वो उनके गाल सुंदर है। गोरोचन मीन्स के कपाल पर तिलक, जो गोरोचन एक पदार्थ है, वस्तु है जिससे तिलक किया जाता है, तो उनके गाल पर गाल सुंदर दिखते हैं, उनकी आँख बड़ी बड़ी है और उनके कपार पर भाल पर गोरोचन का तिलक लगाया है तो वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। लटकनी मनु मन मधुप गन मादक मधु ही पिए। मीन्स के जब श्री कृष्ण हाथ में माखन लईने चाले छे त्यारे तेमना वाळनी लट तेमना गाल पर आवे छे, त्यारे ए जे दृश्य जे छे ए एटलुं ज सुंदर लागे छे जेम के कोई भमरो कमळनुं रस चूसतो होय अने ए वखते जे दृश्य सुंदर लागे छे एवुं ज ए दृश्य लागे छे। आगळ कठुला कंठ व्रज केहरी नग राजत रुचित
किए। कठुला कंठ मीन्स के उनके गले में मोतियों के हार है, मोती की माला है, तो वो सब उनकी गर्दन को शोभित करते हैं। जैसे कि उन्होंने केहरी नख के सिंह के नख की वस्तु, सिंह के नख को जड़ित कोई आभूषण पहने हो, वैसे ही उनका कंठ सुंदर दिखता है। धन्य सूर एको फल इही सुख का सतकल्प जिए। जो एक क्षण के लिए भी अगर हमें श्री कृष्ण भगवान का, विष्णु भगवान का दर्शन हो जाता है तो हम हजारों वर्षों तक जीने की कल्पना नहीं करते। अगर हमारा जीवन एक क्षण के दर्शन से धन्य हो जाता है तो निरर्थक ही हजारों सालों तक जीने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये पद पूर्ण होते हैं, तो आपको उसके शब्दार्थ और स्वाध्याय नोटबुक में लिखना है। अस्तु विद्यार्थियों।